का वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर का डर मानते हैं, परमेश्वर के वचनों में चलना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में स्वर्गीय बुद्धि, जो परमेश्वर की बुद्धि है, वो हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। जो बुद्धि आपको कोई इंसान नहीं दे सकता। ये बुद्धि एक ऐसी बुद्धि है जिसको एक इंसान, आम इंसान समझ भी नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आती है, जो आपकी जिंदगी को कामयाब बना सकती है, जो आपके जिंदगी में हर एक मसलों को हल कर सकती है। कि ये बुद्धि आपको तब मिलती है जब आप परमेश्वर का डर मानते हो। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, अगर आप हर एक गलत चीजों को करते हो जो परमेश्वर ने मना किया है, तो वो बुद्धि आपका हिस्सा नहीं है। परमेश्वर की ओर से वो बुद्धि आपको नहीं मिल सकती। जब आपकी जिंदगी के सिचुएशन, ऐसी हालात होती है, कोई भी ऐसी हालात जिसमें आप निकल नहीं सकते, जो आप समझ नहीं सकते, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ऐसी बातें बताएगा जिसमें से आप आराम से निकल सकते हो। और यही परमेश्वर की बुद्धि है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के हालातों को बदलने की ताकत रखता है। और ये परमेश्वर उनको ही देता है जो परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, परमेश्वर के डर में रहते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानने में चौकसी करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते तो परमेश्वर की उस बुद्धि का हिस्सा आपके जीवन में नहीं आ सकता है। और परमेश्वर आपके ऐसी बहुत सारी हालातें हैं जिनमें से आप अभी भी फंसे हो, पर हम निकल नहीं पा। परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं रहते हो, परमेश्वर की बातों को मानने में चौकसी नहीं करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं की ओर नहीं ध्यान देते हो, आप हर एक चीजें आम ले रहे हो जैसे दुनिया करती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर क्या कहते हैं, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर उन चीजों को नहीं जाहिर करेगा जिससे आपका जीवन ब्लेस हो सके, जिससे आप एक अच्छी ऊंचाइयों पर जा सको, एक पोजीशन लाइफ। परमेश्वर ने हम सबको दुनिया में स्ट्रगल करने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन स्ट्रगल कोई अपनी बुद्धि से करता है, अपने पापों की वजह से करता है। और जब तक आपकी लाइफ में पाप रहता है, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता है। परमेश्वर उन्हीं से बात करता है जिनके जीवन में परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र है, तो वो पवित्र जगह रहता है। अगर परमेश्वर को आप अपना दोस्त मानते हो, अपना सब कुछ मानते हो, तो आपका जीवन भी वैसा ही होना चाहिए जैसे परमेश्वर है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो परमेश्वर आपके साथ रह नहीं सकता। और आपकी सिचुएशन के विषय में, जो भी आपके हालात है, जो आपकी मुसीबत है, परमेश्वर उनके विषय में आपसे बात नहीं करेगा। और आप देखोगे आपका छुटकारा नहीं हो सकता उन सी चीजों में, क्योंकि हर एक चीजें परमेश्वर की संगति से जुड़ी है, परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़ी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, परमेश्वर की हजूरी में आते हो, परमेश्वर को ध्यान से सुनते हो और परमेश्वर को मानने में चौकसी करते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहना शुरू कर देता है। और फिर परमेश्वर उन चीजों से आपको छुड़ाना शुरू कर देता है जो आपके जीवन में बिब्लिकल नहीं है, जो नहीं होना चाहिए पर हो रहा है। वो चीजें धीरे धीरे परमेश्वर आपके जीवन से निकालना शुरू कर देता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहना शुरू करते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करते हो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो मेरा भय मानता है मैं उसे अपने उद्धार का काम दिखाता हूँ। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसे ही अपने जीवन में वो आशीष देता है। जो परमेश्वर के वचन को मानने में चौकसी करता है, परमेश्वर उसके साथ रहते हैं और उसकी हर एक सिचुएशन में जो भी चीजें गलत है उन चीजों को वो निकालता है। जो भी आपके जीवन में कमियां घटियां हैं, परमेश्वर उनको निकालना शुरू करता है। अगर आज भी आप अपने जीवन को सीरियस नहीं ले रहे हो, आपके लाइफ में मुसीबत, प्रॉब्लम सब कुछ है, तो आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर आपके साथ नहीं है। सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। कहीं मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, जो मेरे ही खुद के जहाँ मैं रहती हूँ या दोस्त वगैरह देखती हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, वो ऐसे गलत गलत चीज़ों में पड़े, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं खुदा हमारे साथ है, परमेश्वर सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अलग अलग बंदों के साथ होता है। आप खुद बताइए, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके जीवन में निराशा क्यों है? आपके जीवन में वो प्रॉब्लम क्यों है जो नहीं होनी चाहिए? क्या परमेश्वर प्रॉब्लम के बीच में रहना चाहता है? क्या परमेश्वर रह सकता है?
इस बात का किसी को जवाब नहीं होता है कि कैसे, क्योंकि जहाँ परमेश्वर रहेगा वहाँ से कमियां, घटियां, प्रॉब्लम्स जो नहीं होनी चाहिए वो आपके जीवन से जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको देखना है, क्या परमेश्वर आपके साथ है कि आप भी दुनियावी की बातों में आते हो, दुनिया के लोगों की बातों को सुनते हो। जैसे वो कहते हैं कि परमेश्वर सबके साथ है, परमेश्वर सबके साथ है। परमेश्वर सबके साथ नहीं है। परमेश्वर ने खुद ये बात वचन में बार बार कही है कि मैं उनके साथ रहता हूँ जो मेरी आज्ञाओं को सुनते हैं, मैं उनकी दुहाई को सुनता हूँ, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं उनके संकट में मदद करता हूँ, मैं उनकी सहायता करता हूँ। तो परमेश्वर खुद बाइबल में बार बार कह रहे हैं ये बात कि मैं उनके साथ रहता हूँ। लेकिन फिर भी दुनिया ऐसी बातों में डूबी हुई है कि नहीं, परमेश्वर सबके साथ है। अगर आपके जीवन में ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो आप के साथ परमेश्वर नहीं है, और आपको ये देखने की जरूरत है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे साथ क्यों नहीं है। आखिर मुझे भी परमेश्वर ने ही बनाया, तो परमेश्वर मेरे साथ क्यों नहीं है। अगर परमेश्वर आपके साथ है, आप अपने जीवन में श्योरिटी दिखाते हो कि नहीं परमेश्वर तो मेरे साथ है, तो आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों है जो नहीं होनी चाहिए। अगर आप मसीह में बहुत सालों से हो तब भी आपकी प्रॉब्लम बनी की बनी है, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। अगर आप अभी अभी आए हो परमेश्वर में और उसके बाद प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई है, तो परमेश्वर वो प्रॉब्लम कई बार अलाउ करता है कि परमेश्वर आपको उनमें परख सके, विश्वास में परख सके। परमेश्वर आपको उन ग्रेस में निकाले, बुद्धि दे। उन सिचुएशन से लड़ने के लिए परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, लेकिन परमेश्वर ज्यादा समय के लिए किसी भी परीक्षाओं में नहीं डालता है। अगर आप बहुत सालों से मुसीबत में हो, मुश्किल में हो, बीमारी में हो, घटी में हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में नहीं है। ये आपको देखने की जरूरत है। झूठी तसल्ली में मत रहो कि नहीं परमेश्वर मेरे साथ है। मैंने ऐसे बहुत क्रिश्चियन लोगों को देखा है जो 20-20 साल से गरीबी का शिकार है, बीमारी का शिकार है, लेकिन जब भी उनके पास जाओ वो कहेंगे खुदा हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह कैसे आपके साथ हो सकते हैं अगर ये सब चीजें आपके जीवन में अभी तक चल रहा है? क्या परमेश्वर ऐसी नॉनसेंस आपकी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकता है? परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको घटी में रहने देगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बीमारी में रहने देगा। आप खुद सोचो परमेश्वर कितनी देर तक आपको ऐसी मुसीबत में रहने देगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत है। अगर वचन में आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो तो आप समझोगे कि सच में परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो किन लोगों के साथ रहता है। तो आपको समझ आएगी कि आपको अपने जीवन में चेंजेस लाने की जरूरत है, परमेश्वर के वचनों को मानने की जरूरत है। वहां से आपको पता लगेगा कि परमेश्वर तब आपके जीवन में रहना शुरू करता है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में तब रहना शुरू करता है। और जब वो आपके जीवन में रहना शुरू करता है तो आपके जीवन के हालात, मुसीबत, जो भी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर उन चीजों को धीरे धीरे आपके जीवन से निकालना शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो यीशु मसीह के बारे में। तो वो एक राजा है। तो अगर राजा आपके साथ है, जो बहुत बड़ा राजा है, जो पृथ्वी का राजा है, स्वर्ग का राजा है, अगर वो आपके साथ है तो आप मुसीबत में क्यों? आप अभी तक अपनी घटी में क्यों? आप अभी तक अपने दुखों में क्यों? क्या परमेश्वर जो इतना सामर्थी परमेश्वर है, उसके होते हुए भी आप दुखी में हो, आप परेशान हो, आप घटी में हो, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ नहीं है। और आपको अब बाइबल से पढ़ के देखना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा कि क्यों नहीं है वो मेरे साथ। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी है, कौन से ऐसे पाप हैं जिस वजह से परमेश्वर मेरे जीवन में नहीं है। तो आप बाइबल को जब पढ़ोगे तो परमेश्वर आपको जाहिर करेगा कि जो ये चीजें हैं अगर तू अपने जीवन से निकालेगा तो उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में रहना शुरू करता है और उसके बाद आपके जीवन के हालात बदलना शुरू होते हैं। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो उसके बाद ही आपके जीवन में निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जहाँ है वो वहां साफ करता है। परमेश्वर कभी भी किसी के जीवन में खाली बैठने के लिए नहीं आता है। जो भी आपके जीवन में कमी है, घटी है, वो वहां से आप देखोगे कि वो आपको धीरे धीरे साफ करता है, आपकी कमियों को निकालता है, आपके पाप को दूर करता है, आपको घटी से निकालता है, आपको चारों तरफ से वो ब्लेस करने की कोशिश में रहता है, अगर वो आपके पास है तो अगर वो नहीं है तो अपने जीवन में देखो कि मुझे परमेश्वर चाहिए कि नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं है तो आप संघर्ष कर सकते हो दुनिया में, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा है कि जब परमेश्वर ने कहा है कि अगर
तू मुझ पर विश्वास करे तो उद्धार को पाएगा और एक अनंत जीवन पाएगा। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं, इतने क्रिश्चियन हैं बहुत सालों से, पर एक अनंत जीवन नहीं है। उनके लाइफ में दुख तकलीफ है, पर वो सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में नहीं है। उनको देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं है परमेश्वर उनके जीवन में। उनको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। क्या आप क्रिश्चियन घर में होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके साथ परमेश्वर हो? क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है, परमेश्वर ने इसे धर्म नहीं कहा है। परमेश्वर जीवन को बदलता है। सिर्फ कोई क्रिश्चियन बनने से परमेश्वर नहीं है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसके जीवन में भी है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्रिश्चियन उन चीजों का शिकार कर रहे हैं जो एक आम इंसान करता है, उन चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं जो एक आम इंसान करता है। कोई भी फर्क नहीं है आम इंसान में और उस इंसान में। इसका मतलब कि परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर धर्म से नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके लाइफ में होना ही चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा, चाहे आप क्रिश्चियन हो चाहे आप ना हो। अगर वचन को मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में दिखेगा। अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं लेते हो तो आप सिर्फ एक नाम के क्रिश्चियन हो, जिसको कुछ भी नहीं पता है कि उसके साथ एक राजा है, लेकिन उसको कुछ नहीं पता है कि मैं इसके साथ होकर एक राजा बन सकता हूं, मैं वो जिंदगी एक आशीषित ले सकता हूं क्योंकि मेरे साथ एक राजा बैठा हुआ है। उसको कुछ भी नहीं पता है। इसीलिए आप अगर बाइबल को नहीं पढ़ते हो तो आप बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने कैसे लोगों के साथ रहने का वादा किया है, किन मुसीबतों से निकालने का वादा किया है, किन को वो निकालता है, किन को वो नहीं निकालता है, वो सब कुछ उन्होंने बाइबल में जाहिर किया है। जब आप इसको पढ़ोगे तो परमेश्वर के दिल को, परमेश्वर के हार्ट को आप समझोगे, परमेश्वर के नेचर को समझोगे और समझोगे कि परमेश्वर मेरे साथ कैसे रह सकता है, तो मैं इन चीज़ों से आज़ाद हो सकता हूँ जिन चीज़ों से मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। तो ये छोटा सा मैसेज है जो बाइबल के बारे में, कि बाइबल आप अगर पढ़ते हो, परमेश्वर के वचनों को मानते हो, यहोवा का भय आपके जीवन में है, तो परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, विजडम देता है, उसके बाद वो मुसीबतों से निकालता है। पर परमेश्वर नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आप सभी को जय मसीह की। ये परमेश्वर का वचन है। अगर आपको और भी गहरी बातें जाननी है, जो वचन आप पढ़ते हो समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियो में उसके बारे में आपको बताकर ज़रूर वो मैसेज कन्वे करूँगी।